आम आदमी पार्टी मुखिया और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाख कट्टर ईमानदार सरकार देने का दावा कर रहे हों, पर पंजाब से लेकर दिल्ली तक उनके मंत्रियों पर हो रही कार्रवाई ये साबित करती है कि उनके सब दावे खोखले हैं। केजरीवाल ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पर हुई कार्रवाई को साजिश बताया था, पर प्रवर्तन निदेशालय का सत्यन जैन पर शिकंजा लगातार बढ़ता जा रहा है। आज सत्यन जैन के घर सहित 60 ठिकानों पर ईडी ने फिर से छापा मारा। इसलिए राजनीतिक हलकों में चर्चा गर्म है कि सत्यन जैन के खिलाफ बिना किसी ठोस सबूत के ऐसी कार्रवाई नहीं हो सकती। गौरतलब है कि 57 साल के सत्यन जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज है और वे 9 जून से ईडी की हिरासत में हैं। इस मामले में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने सीएम अरविंद केजरीवाल से सत्यन जैन को लेकर कई सवाल भी पूछे। साथ ही केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने सत्यन जैन की गिरफ्तारी का बचाव करने वाले नेताओं को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि आपके झूठ की गाथा जारी है। वहीं आय से अधिक संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जैन, उनकी पत्नी पूनम जैन और अन्य पर मामला दर्ज किया गया है। जैन ने कथित तौर पर दिल्ली में कई सेल कंपनियां बनाई या खरीदी थी। उन्होंने कोलकाता के 3 हवाला ऑपरेटर से 54 सेल कंपनियों के जरिए 16.39 करोड़ का काला धन भी ट्रांसफर किया। इसीलिए प्रवर्तन निदेशालय ने जैन के खिलाफ कथित हवाला सौदे से जुड़ी धन शोधन जाँच के तहत उनके आवासीय परिसरों और अन्य स्थानों पर छापेमारी की है। बताया जा रहा है कि सत्यन जैन के आवासीय परिसरों और अन्य लोगों के स्थानों पर छापेमारी मामले में आगे की कार्रवाई के तहत की जा रही है। धन शोधन निवारण अधिनियम पीएमएलए की आपराधिक धाराओं के तहत जैन को 30 मई को गिरफ्तार किया गया था। खबरों के अनुसार दिल्ली में चर्चित ज्वेलर्स राम प्रसाद ज्वेलर्स के यहाँ भी छापेमारी हुई है। इतना ही नहीं, सत्यन जैन से जुड़े साउथ ईस्ट दिल्ली में राम प्रकाश ज्वेलर्स के लोकेशन पर भी छापेमारी जारी है। माना जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों में सत्यन जैन और कुछ कथित हवाला ऑपरेटर्स से पूछताछ के बाद एजेंसी को कुछ नए सबूत और स्रोत का पता चला है। अधिकारियों ने कहा कि इन सूचनाओं के बारे में और जानकारी जुटाने के लिए छापेमारी की गई। दरअसल सत्यन जैन वर्तमान में दिल्ली सरकार में बिना किसी विभाग के मंत्री हैं। जैन के आधा दर्जन से अधिक विभागों को 2 जून को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को स्थानांतरित कर दिया गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जैन को एक अत्यंत ईमानदार और देशभक्त बताते हुए उनका बचाव किया और कहा कि उन्हें झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। केजरीवाल ने कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ईडी की जांच के बाद मंत्री निर्दोष निकलेंगे। वहीं ईडी ने अप्रैल में जांच के तहत सत्यन जैन के परिवार और उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों की 4.81 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की थी। ईडी ने तब एक बयान में कहा था कि उसने पीएमएलए के तहत अकिंचन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, इंडो मेटल इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड, प्रयास इंफो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, मंगलायतन प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जेजे आइडियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, वैभव जैन की पत्नी स्वाति जैन, अजीत प्रसाद जैन की पत्नी सुशीला जैन और सुनील जैन की पत्नी इंदू जैन से संबंधित 4.81 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करने के लिए एक स्थायी आदेश जारी किया था। जांच में पाया गया 2015 और 16 के दौरान जब सत्यन कुमार जैन एक लोक सेवक थे, तब उनके स्वामित्व एवं नियंत्रण वाली कंपनियों को कोलकाता के एंट्री ऑपरेटर को हवाला के जरिए भेजी गई रकम के बदले मुखौटा कंपनियों से 4.81 करोड़ रुपए मूल्य की प्रविष्टियां मिली थी। आम आदमी पार्टी के मंत्री सत्यन जैन के खिलाफ धन शोधन का मामला अगस्त 2017 में सीबीआई द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति रखने के आरोप में दर्ज प्राथमिकी के बाद आया है। सीबीआई ने दिसंबर 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया था, जिसमें कहा गया कि 2015-17 के दौरान कथित आय से अधिक संपत्ति का मूल्य 1.47 करोड़ रुपए था, जो उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से लगभग 217% अधिक था। आयकर विभाग ने भी इस लेन देन की जांच की थी और कथित रूप से जैन से जुड़ी बेनामी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।